हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपका आने वाला एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 26 और 27 जून को आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है। तो साथियों, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्कश का विलोम है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? मधुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। साथियों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका, उसे क्या कहें? इंद्रजय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो साथियों, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे हम? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। साथियों, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? धनी, स्वर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया श्री गणेश का विलोम शब्द है। साथियों, श्री गणेश का विलोम शब्द है। आपको बताना है श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति श्री। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया गया है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है फूल का पर्यायवाची नहीं है। आपसे एग्जाम में एक पर्यायवाची जरूर पूछा जाएगा। तो फूल का पर्यायवाची नहीं है सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा तनुजा। तनुजा इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। साथियों, तनुजा हमारे पास किसका पर्यायवाची है? साथियों, किसका पर्यायवाची है? बेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया किस रस को रसराज कहा जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या शांत रस। तो साथियों, रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। साथियों, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इसमें अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य। तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। साथियों, इसमें इच्छा जताई जा रही है। तो साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है तो वह कहलाता है। साथियों, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो साथियों, दोहा, सोरठा, रोड़ा और चौपाई। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे पास चौपाई में साथियों 16 मात्राएं होती है। साथियों, यह एक सममात्रिक शब्द है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की आदि जननी क्या है? आपको बताना है हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो साथियों, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जबकि साथियों, हिंदी की जो जननी कहा गया वो अपभ्रंश को माना जाता है, लेकिन इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 11 जुलाई। तो साथियों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई थी। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में बनाते हैं। लेकिन साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, अविकारी शब्द क्या होता है? आपको बताना है अविकारी शब्द क्या होता है। साथियों, अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें हम लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो साथियों, अविकारी शब्द इसमें कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा अव्यय। अव्यय साथियों क्या है? अविकारी शब्द है। जबकि बात करें संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है और क्रिया भी विकारी शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपको बताना है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो साथियों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, 32, 36 या 34। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और साथियों आपसे अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों, स्वर हमारे पास कितने हैं साथियों, तो आप बताओगे 11। कुल वर्ण कितने होते हैं साथियों? कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आप बताओगे 52। ठीक है सर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है राजपुत्र में कौन सा समास है? साथियों आपको बताना है राजपुत्र में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राजपुत्र, साथियों इसको हम कह सकते हैं राजा का पुत्र। राजपुत्र का क्या मतलब? राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। तो साथियों इसमें जब कभी भी हमारे पास परसर्ग या कारक विभक्ति लगाए तो साथियों वे सारे के सारे क्या होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो साथियों अकल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? महामूर्ख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। साथियों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो साथियों दो वर्णों के मेल होने वाले मेल से विकार को हम क्या कहते हैं साथियों? संधि कहा जाता है। तो साथियों संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही जबकि बात करें समास दो शब्दों का मेल होता है। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के आगे लगाया जाता है जबकि प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। तो साथियों सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। सत्या प्लस आग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। संधि की बात करें तो साथियों अभी आपको बताया दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और जो संधि होती है वो हमारे पास कितने प्रकार की होती है साथियों? संधि हमारे पास 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात करें हम स्वर संधि हमारे पास 5 प्रकार की होती है। और साथ ही सत्याग्रह में कौन सी संधि आपसे भी पूछने लगे तो साथियों इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। साथियों आपको बताना है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मीठा, ठास, आस या प्यास। तो साथियों मिठास यानी कि एक शब्द है साथियों, पूरा मूल शब्द क्या है? मीठा, और उसमें आस प्रत्यय जोड़ने से साथियों क्या हो गया? ये शब्द बन गया मिठास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया उपसर्ग का प्रयोग होता है। आपको बताना है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के शुरू में लगाया जाता है। शुरू को हम कहते हैं साथियों आदि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कामायनी किसका काव्य है? आपको बताना है कामायनी किसका काव्य है? जयशंकर प्रसाद, मिथिलेश गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो साथियों जैसे कि आप जानते हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की सबसे प्रसिद्ध काव्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध काव्य या सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो साथियों पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल। आदिकाल इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। पृथ्वीराज रासो इसके रचनाकार को है। तो साथियों आप सभी जानते हैं बी चंद्र बरदाई इनके रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसरिक, सच्चिदानंद या कीर्ति। तो साथियों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। सर्वोत्तम इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जबकि बात करें साथियों संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। क्या होता है साथियों? सांसारिक होता है, संसारिक होता है। और सच्चिदानंद में साथियों अध्यक्ष है, फिर पूरा चय आता है। और कीर्ति में साथियों, कीर्ति में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में किस भाषा को
राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और तमिल। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप सभी को पता है राजभाषा कौन सी हमारी हिंदी को दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिस समाज का पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे हम क्या कहते हैं? उसको साथियों अव्ययभाव समास कहते हैं। साथियों जिस समाज का पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए, पाहन, पाहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर और पर्वत। साथियों पाहन शब्द का क्या पर्यायवाची है? साथियों पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? साथियों पत्थर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आप आज के आप 24 क्वेश्चन। आपको अपने 24 में से स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो साथियों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।